नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल ज्ञानी बाबा क्लासेस में। तो आप लोगों के लिए हम लाए हैं कक्षा 11 की गणित का फास्ट ट्रैक रिवीजन। प्रश्नावली 1.4 का रिवीजन करेंगे आज हम लोग, और हमारी अगली वीडियो आएगी 1.5 की। इसी प्रकार मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा और आप लोग देखते रहिए और जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने वैसे ही चीटिंग करके देख ही लिया होगा। लिखा है उसमें, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। ये तो कह रहा है उसमें सम्मेलन ज्ञात करना भाई साहब। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप लोगों को सम्मेलन किसे कहते हैं, सर्वनिष्ठ किसे कहते हैं, ये सब देखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकता हूँ इसमें, माफ़ कीजिएगा। देखते हैं आगे। तो सम्मेलन इधर पे लिखा जैसे सम्मेलन, भाई साहब कोई आया वो लिख कर चला गया, क्या ऐसे तो लिखते सम्मेलन। सम्मेलन सम्मेलन से मतलब समझ रहे आप लोग? सम्मेलन मतलब कि किसी का मिलना, मिला ही तो रहा जी लोग। सम्मेलन या संघ एक ही बात तो होता। सम्मेलन लिख दो या संघ लिख दो। और संघ को इंग्लिश में क्या कहते? इंग्लिश में संघ को कहते हैं, रुक जाओ थोड़ा इधर पे पेज ऊपर हो रहा है। संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संघ को कहते हैं यूनियन। यूनियन कहते। तो इसको प्रतीक किस प्रकार द्वारा प्रदर्शित कर सकती है? यू द्वारा कर सकते हैं। सम्मेलन संघ या यूनियन या यू। और एक और होता है, उससे कहते हैं अपन लोग क्या? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हो गया। या इसको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? इस प्रकार से, इसको इस प्रकार के प्रतीक द्वारा डिनोट करते हैं और यूनियन को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ गए? सम्मेलन संघ या यूनियन या यू, और सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ या इंटरसेक्शन या जे वाला निशान उल्टा यू बना देना है। ठीक है, तो आप लोग इसको हटाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों का भंडार खुलता हुआ हमारे सामने। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो साफ क्यों नहीं आ रही भाई? क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? वीडियो साफ काहे ना आ रही? कैमरामैन देखो वीडियो साफ क्यों नहीं आ रही? अब आई साफ? अब आ रही है साफ। ठीक ठीक, हाँ अब आ रही है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्नावली 1.4 पे निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। ये तो कह रहा है। देखते हैं, x बराबर दे रहा है 1 3 5, y बराबर दे रहा है 1 2 3। सम्मेलन ज्ञात करना था। सम्मेलन मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, यूनियन या संघ। तो संघ मतलब कि सम्मेलन मतलब को उन लोगों को मिलवा देना है। एक्स और वाई है तो इन दोनों को क्यों ना मिला दिया जाए। मतलब कि जैसे आपकी शादी अगर किसी वाइफ से होगी या अगर लड़की हैं अगर आप, तो आपकी शादी भी किसी लड़के से होगी, तो आप दोनों को मिलन हो जाएगा एक किस्म से कहा जाए। तो इसी प्रकार इन दोनों का क्यों ना शादी करवा दी जाए। तो एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई हो गया, यूनियन लगा दिया, या सम्मेलन भी लिख सकते थे, इधर पे यूनियन लगा दिया, बराबर इधर पे क्या लिख सकते हैं? एक्स यूनियन वाई हो गया। 1 3 5 इसमें था, 1 2 3 इसमें था, तो इधर पे किस प्रकार लिखेंगे? 1 फिर लिख दो 3 और फिर 5। देखो 1 आ गया पहले, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। अब इसमें देखो 1 है ही, लिख चुका है हम, क्योंकि एक ही बार लिखते हैं, कोई भी अक्षर हो एक ही बार लिखेंगे। भले वो दो अलग अलग जगह है तो 2 बार 1 नहीं आएगा, इधर पे एक ही बार 1 आएगा। जैसे इधर पे 1 है, इधर पे 1 है तो 1 बार लिख दिया। इधर पे 3 है, इधर पे 3 है तो 1 बार लिख दिया। इधर पे 5 है और इधर पे 2 है तो 5 भी लिख सकते हैं अपन लोग और 2 भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा? लासा किया होगा। हाँ, लासा में शायद यही होता है कि जो जो संख्या मिल रही है उनको तो लिखना ही, और जो जो नहीं मिल रही उनको भी साथ में लपेट लो, मतलब कि उनको भी लिख दो। लासा जैसा होता है यूनियन एक किस्म से कहा जाए तो। इधर पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है, और जहाँ x बड़ा है 1 से और 6 से बराबर और छोटा है। इधर पे कह रहा है b बराबर x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है, और जहाँ x छोटा है x बड़ा है 6 से और छोटा है 10 से। तो a बराबर लिख सकते हैं पल्लू, a बराबर लिख दें। a बराबर क्या है दे रहे हैं?
प्राकृतिक संख्या तो है ही, जहाँ पे x बड़ा है एक से बड़ा है भैया, एक से बड़ा होगा तो 2 हो गया, 3 हो गया, और कह रहा है 6 से बराबर है और छोटा भी है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और बराबर भी है, जैसा कि बराबर में 6 भी ले सकते हैं अपन लोग। और b बराबर दे रहा है इधर पे क्या, b बराबर दे रहा है भैया अपन लोगों को कितना, x बड़ा है 6 से बड़ा है तो भैया 7 लिख दो, 8 लिख दो, और कह रहा है 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा है 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, बस 10 से छोटा है तो 10 से छोटा लिख दिया। अब इधर पे इन लोगों को क्या निकालना, ए यूनियन बी निकालना होगा। इधर पे तो ऊपर कह रहा है, ऊपर सवाल में क्या कह रहा है, सम्मेलन। इधर पे देखो जी कह रहा है सम्मेलन ज्ञात कीजिए, ये इसका दूसरा सवाल था, सम्मेलन ज्ञात करना है अपन लोगों को, राइट। हाँ, तो इधर पे ए यूनियन बी ज्ञात करना, तो मैंने आप लोगों को बताया था ए यूनियन बी, इसका कितना हो जाएगा, अरे हट, ए यूनियन बी हो जाएगा इसका, इधर पे मतलब कोष्टक लगाया, और देखो 2 3 4 5 6 तो है ही, 7 8 9 सबको लिख दो, क्योंकि मैच ही नहीं खा रहे यार, कोई मैच नहीं खा तो सबको लिख दो, रिश्तेदारी बुआ फूफा सबके लिखत जाओ, क्योंकि अपन लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे शादी के मंडप में 2 रिश्तेदारी जुड़ जाती, कोई अपन लोगों का नया नया फूफा बन जाता, कोई चाचा बन जाता, रिश्तेदारी जुड़ती चली जाती, फिर सब लोग कहते जी बेटा तुम्हारे फूफा हैं, जी बेटा तुम्हारे चाचा हैं, सब लोग ऐसे ही कहते चले जाते। आप लोगों को इधर तक क्वेश्चन समझ में आए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए प्रॉपर सबसेट सी बी, मतलब इधर पे क्या कह रहा है कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी और ए यूनियन बी क्या है, इधर पे यही तो पूछ रहे हैं। तो आप लोग भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, फिर इसके बाद हम तो बता ही देंगे आप लोगों को। मैं सोचता हूँ कि बच्चे पहले खुद दिमाग लगाएं, फिर इसके बाद मैं बता दूँ उन लोगों को, ठीक है। देखते हैं, आप लोगों को दिमाग तो लग गया, सौंका हूँ, देखते हैं। कह रहा यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है। तो देखो भाई साहब, ए प्रॉपर सबसेट बी तभी होगा जब ए की अवयव बी में मिलती हूँ, तभी तो प्रॉपर सबसेट है, मतलब कोई उचित उपसमुच्चय। जब ए के अवयव जितने वो बी में हों तभी तो हुए, अगर ना होते तो कैसे कह सकते थे। इसी वजह से अपन लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि ए, इधर पे लिखेंगे अपन लोग, ए प्रॉपर सबसेट है बी, है कि नहीं है जी बता पाए। सबसे पहले ए प्रॉपर सबसेट है बी, समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं। इसका मतलब क्या है कि समुच्चय ए के अवयव बी में है। लग सकता पर लोग इसको इतना कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते भाई से बी में है। और ए इधर पे क्या कह रहा, इधर पे कह रहा ए प्रॉपर सबसेट बी बराबर बी के, इस प्रकार इसका आंसर होगा। तो कह रहा है कि ए प्रॉपर सबसेट बी समुच्चय ए के अवयव बी में है, तो ए प्रॉपर सबसेट बी बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी, कह रहा है ना क्या होगा, तो ए यूनियन बी बराबर बी के हो जाएगा। इधर पे ये बताया जा रहा है, क्योंकि अगर अपन लोग इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे ठीक है, उदाहरण द्वारा हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बताएंगे बाद में, लेकिन अभी देखना हो तो अभी देखना चाहते हो तो अभी देख लो, हटाओ मैं अभी दिखा दें हम आप लोगों को, वरना आप लोग कहेंगे कि सर को कुछ नहीं आता, बस ये लोग वीडियो मुँह चलाने के लिए ही हैं और कुछ नहीं। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर दे रहा है इधर पे 1 2 3, और बी बराबर दे रहे हैं इधर पे 2 3 1, इधर पे दे रहा है, मतलब कि इसी का लिख दिया अपन लोगों ने। तो ए प्रॉपर सबसेट हो गया बी के, क्योंकि ए के 1 2 3 है तो बी में मिल रहा है 2 3 1 में, और इधर पे 4 भी कर सकते हैं, इधर पे मिल रहा है 1 2 3 और 1 2 3 मिल रहा है इधर पे कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। तो अपन लोग ए प्रॉपर सबसेट बी के कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जब ए के अवयव बी में मिल रहा है तभी तो ए प्रॉपर सबसेट बी कह सकते हैं। अब उधर पर देखते हैं कि ए यूनियन बी पूछ रहा, ए यूनियन बी मतलब कि सम्मेलन कैसे बोलते हैं, तो 1 2 3 और 1 2 3 तो आ गया, 4 भी हो सकता है, तो 1 2 3 4 ये मिल गया, मतलब कि किसके अवयव मिले अपन लोगों को, बी के मिल रहा है ना, पूरे पूरे अवयव मिल रहा है कि नहीं, तभी अपन लोगों ने कहा कि ए यूनियन बी बराबर बी के होगा। देख लो, ये तो कहा अपन लोगों ने कि ए इंटरसेक्शन ए प्रॉपर सबसेट बी समुच्चय ए के अवयव बी में है, अतः ए प्रॉपर सबसेट बी बराबर बी के। तो हम लोगों ने बताओ क्या गलत कह दिया भाई। आप लोग तो ये सोचते हैं कि टीचरों को कुछ नहीं आता, बल्कि टीचर तो भैया सब कुछ जानते हैं, विज्ञाता हो गए वो। मेरी पे कमेंट करो, आप लोग जिस टॉपिक पर कहेंगे मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना के डाल दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा। चलो ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं।
अब सॉरी क्वेश्चन आगे लगाते हैं। कह रहा है कि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8, डी बराबर 7 8 9 10। भाई साहब इसने तो पूरी गिनती लिख डाली। क्या चिमकांडी गिरी है यार। फ्री फायर खेलते हैं आप लोग, पबजी खेलते होंगे, आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। वो भी एक गेमिंग साइट है भैया, पढ़ लो थोड़ा। लड़ाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा। इधर पे देखते हैं ए यूनियन बी। यूनियन मैंने आप लोगों को बताया था सम्मेलन कहते हैं। ए में दे रहा है 1 2 3 4, बी में दे रहा है 3 4 5 6। अब मैं ला के लिखना है तो लिख दो भैया, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 3 4 आ गए, 5 6 बचा, 5 लिख दो और 6 लिख दो, हो गया। अब इधर पे कह रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी। इधर पे क्या कह रहा है, इधर पे वो कह रहा है कि बी यूनियन सी यूनियन डी। तो आप लोग भैया ये सवाल खुद लगाएंगे अपने मन से। जैसे कि मान चलो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले बी के अवयव है, बी के अवयव जी लिख लिए। अब बी यूनियन सी निकाल लो और फिर सी यूनियन डी निकाल लो। तो देखो बी हो गया, सी हो गया ये, और डी हो गया जे। मतलब कि बी में है 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8 और डी में है 7 8 9 10। तो अपन लोगों को तीनों को मिला के यूनियन लिखना है सम्मिलित रूप में। तो देखो इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट कि जो जो अक्षर एक बार लिख जाए उसको दोबारा नहीं लिखते हैं, और जो जो अक्षर नहीं लिखे बिना के लिखते जाओ। देखो 3 इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, तो 3 लिख सकते हैं अपन लोग, 3 लिख दिया अपन लोगों ने, ठीक है। और 4 देख लो, 4 कहीं नहीं है तो 4 भी लिख सकते। 5 देख लो, 5 है इसमें और इसमें नहीं है तो 5 भी लिख दो अपन लोग। 6 देख लो, 6 भी है इसमें, 6 है इसमें, 6 भी इसमें भी है, तो अपन लोग इसको 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना निपट गया, बी निपट गई। अब देखो 5 6 अपन लोगों ने लिख ही लिए थे पहले ही। अब 7 8 लिख लो, 3 4 5 6 7 8, 7 8 इधर पे भी लिख गए। अब 9 10 बचे, 9 और 10 लिख लो, ख़त्म हो गए वीडियो। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ख़त्म कि नहीं। ठोको ताली इसी बात पे, बजाओ ताली इसी बात पे। जय माता दी, जय माता दी। यार आजकल क्या बतलाएं हम आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं बतलाना है हमें आज। आज हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाई करवाते हैं। आज आप लोगों को मैं रुला दूंगा, इतना बड़ी वीडियो बनाऊंगा मैं आज कि आप लोग रोने लगेंगे, कहेंगे सर बस कीजिए, सर अब मुझे बस कीजिए, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इधर पे क्या कह रहा है कि इधर पे कह रहा है कि x बराबर हो गया 1 3 5, y बराबर दे रहा है 1 2 3 और z बराबर दे रहा है 5 6 7। तो इधर पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था पहली वीडियो को शुरुआत में कि सर्वनिष्ठ बोले तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का निशान किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। अब इधर पे जो सम्मेलन में तो क्या होता था या यूनियन में क्या होता था कि सबको मिलजुल कर रहना पड़ता था, लेकिन उभयनिष्ठ में या सर्वनिष्ठ में उसी को रहना पड़ता है जो विद्वान हो सबसे ज़्यादा, या एक किस्म से कह सकता हूँ जो घर में बड़ा बुजुर्ग हो उसी का चलता हो। या हम लोग अपने गुलाम थे, जैसे अंग्रेज हमारे अपन लोगों को गुलाम बनाए थे तो अंग्रेज की ही हुकूमत चलती थी, अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। इसी प्रकार इसमें सर्वनिष्ठ कौन कौन है देखते हैं। एक्स दे रहा है 1 2 1 3 5 दे रहा है, वाई बराबर दे रहा है 1 2 3। तो इधर पे जो मिल रहा है, जौन सा अवयव मिले वही हो गया इसका इंटरसेक्शन। जैसे 1 है, 1 इसमें भी मिल रहा है, 3 है, 3 इसमें मिल रहा है, 5 और 2 मिल रहा है, दोनों में एक दूसरे में नहीं मिल रहा है ना, तो इधर पे लिख सकते हैं अपन लोग क्या 1 हो गया इसका सर्वनिष्ठ, 1 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर पे कह रहा है वाई इंटरसेक्शन जेड। ये तो कह रहा है वाई में देखो 1 2 3 है, जेड में देखो 5 6 7 है, तो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इधर पे लिख सकते हैं अपन लोग क्या फाई, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते थे फाई, खाली डिब्बा। और एक्स से इंटरसेक्शन जेड में देखो, एक्स जी हो गया 1 3 5, जेड में देखो 5 6 7 दे रहे इधर पे, तो 1 2 1 3 5 हो गया जी, 5 6 7 हो गया। इधर पे देखते हैं किस प्रकार आएगा। इधर पे 1 मिल रहा है, इधर पे नहीं मिल रहा, 5 6 7 में 3 मिल रहा नहीं मिल रहा, 5 मिल रहा 5 मिल रहा भाई साहब। तो इधर पे क्या हो जाएगा, जो मिल रहा है उसी को लिख देना है, इस प्रकार मासा में करते थे। मासा होता है इंटरसेक्शन। चलिए अब आप लोगों के लिए सामने में लाता हूँ अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अपन लोग देखेंगे क्या, जी रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, माफ़ी चाहता हूँ देरी लगा दी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बराबर दे रहा है 3 5 7 9 11, बी बराबर दे रहा है 7 9 11 13 और सी बराबर दे रहा है 11 13 15, डी बराबर दे रहा है 15 17। तो इधर पे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ये तो कह रहा है कि इधर पे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट लग गया, फिर लगा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इधर पे जी भी तो दे रहा है भाई साहब, तो हमने कहा ठीक है भैया दे दो, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो
तो इधर पे अपन लोगों को क्या करना है कि ए सबसे पहले एक एक पद निकाल लो, मतलब कि तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। ए 3 5 7 9 11 था, बी कितना था 7 9 11 13, इंटरसेक्शन बी निकालना है। इधर पे देखो, इधर पे ऐसे कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना। तो 3 5 7 9 11 हो गया, इधर पे 7 9 11 13, इंटरसेक्शन निकालना है तो मतलब ओवेनेस्ट। तो 3 मिल रहा कहने में, देख लो कौन कौन इसमें कौन ओवेनेस्ट, अच्छे बताओ जल्दी। 11 है और 9 है, 7 है, बिल्कुल है भाई। तो 7,9,11 अपन लोगों ने लिख दिया इधर पे। और कोई ओवेनेस्ट तो नहीं है? नहीं है भाई साहब। अब इधर पे इंटरसेक्शन लगा दो। अब इधर पे क्या बोल रहा, इधर पे कह रहा है वो कि बी यूनियन सी निकालो। अब बी में देखो 7 9 11 13, 11 13 15, सब लिखना है अपन लोगों को। यूनियन में सर्वनिष्ठ होता है तो 7 लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, 13 भी लिख सकते हैं और 15 भी लिख सकते हैं। 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 लिख दिया अपन लोगों ने जी, यूनियन सी ने करा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, जैसे कि जी लिखा बीच में लगा निशान इंटरसेक्शन का, तो निकालना तो पड़ेगा ही भैया, वरना कौन निकालेगा। अब दादा महाराजा थे वो निकाल दिए थे, लेकिन अब तो वो गुजर गए हमारे। देखो इंटरसेक्शन निकालना जो ओवेनिस्ट होता है, 7 9 11 ओवेनिस्ट दिख रहा है इसमें, और कुछ ओवेनिस्ट नहीं दिखना है, तो अपन लोगों का आंसर हो जाएगा 7 9 और 11। कुछ गलती भैया तो भैया माफ़ कर दियो, क्या क्या मन के ज़्यादा बनत नहीं है, जितनों वहाँ थे तो उतनों करत रहा थे हम तो। और सब बढ़िया है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग इसी बात पर, कही कैसे जन्ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ई यूनियन डी, ए यूनियन डी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप लोग ये खुश लगाएंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है। सबसे पहले आप लोग ए यूनियन डी निकाल लेना, ए और डी में देख लेना, ए यूनियन डी निकाल लेना, फिर इंटरसेक्शन लगाए बीच में वो उसको लगा रहने देना, फिर बी यूनियन सी निकाल लेना, बी और सी निकाल लेना, फिर दोनों में जो बेनेस्ट उसको लिख देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इधर पे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन सी युग्म असंयुक्त हैं। ये तो कह रहा असंयुक्त से मतलब समझ रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म असंयुक्त हैं, मतलब कि जो एक दूसरे में संयुक्त ना हो, मतलब कि कोई अवयव किसी दूसरे में ना मिले तो वो असंयुक्त हो जाए कि नहीं, और अगर मिल जाए तो वो संयुक्त हो गए। बिल्कुल भाई साहब। जैसे आप लोगों को दिया है 1 2 3 4 और प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं, तो इधर पे देखते हैं कैसे लगेगा ये सवाल, बढ़िया मज़ा आएगा। तो मान लो ई बराबर अपन लोगों का क्या हो जाएगा, इधर पे देखो अंधेरा आ रहा है, सॉरी। ई बराबर हो जाएगा अपन लोगों का 1,2,3,4 हो गया। और एफ बराबर एक्स कोलन एक्स प्राकृतिक संख्या है, जहाँ पे एक्स है बड़ा है बराबर है 4 से और छोटा है बराबर है 6 के। तो 4 से बड़ा है तो कितना हो जाएगा, बराबर भी है, तो 4 लिख सकते हैं, 5 और 6। तो अच्छा बाबू जो बताओ हमें, कहूँ बाबू साहब जी बताओ कि जो अवयव 4 है वो ई और एफ दोनों में है कि नहीं है। बिल्कुल है, तो संयुक्त तो भाई कि नहीं भाई, बिल्कुल भाई भाई साहब। तो अतः आप लोग कह सकते हैं, अतः यह युग्म असंयुक्त नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना था। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन लगाने की तरफ बढ़ते हुए अपन लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई साहब ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इधर पे कह रहा है कि ई आई ओ यू सी डी ई एफ। तो इधर पे देखते हैं असंयुक्त है कि संयुक्त है। तो देखो ई नहीं मिल रहा भाई साहब, इधर पे ई मिल रहा, बस ई मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा। तब अपन लोग कह सकते हैं कि जो ई अवयव है, अवयव ई मतलब कि दोनों मिल रहा है, मतलब चलो ई मान लो इसको, ई बराबर मान लो इसको और एफ बराबर मान लो इसको। तो अवयव ई और एफ दोनों में है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों में है, अतः यह एक असंयुक्त युग्म नहीं है। ये लिख सकते हैं अपन लोग, अतः यह एक असंयुक्त युग्म नहीं है। मैं मूल से बोलता जाता हूँ, आप लोगों को दिखाई ना दिया करे तो कमेंट करो ना, शिकायत करो, कहो सर दिखाई खाई कुछ देता नहीं है, आप पढ़ाने में जुट जाते हैं। मैं क्या है ना, मैं इतना मग्न हो जाता हूँ पढ़ाने में बच्चों को,
तो बच्चों मुझे कुछ दिखता नहीं है, बच्चे पढ़े अथवा ना पढ़े, मैं खुद पढ़ रहा हूँ कि नहीं, बस यही दिखता हूँ मैं। अरे यार अभी तक मेरे मतलब एमएससी करके देख ली, फिर भी कुछ मज़ा नहीं आया पढ़ाई के नाम पर। बच्चों को पढ़ाने बैठ गया अब मैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। कह रहा है यदि ए बराबर 3 6 9 12 15 18 21, बी बराबर दे रहा है 4 8 12 16 20, सी बराबर दे रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16, डी बराबर दे रहा है 5 10 15 20। जय बात। ये क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहूँगा। मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, जितने वीडियो देखते हैं साले सब कोई ना कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। सॉरी सॉरी, मैं तेरे से उधर निकल जाता हूँ। आप लोग कर दिया करो सब्सक्राइब यार, समझा करो एक टीचर की मेहनत को समझो। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा। सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कहेंगे अभी तड़पने दो टीचरों को और पढ़ाने दो। आप लोग अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाते हैं तो विश्वास मानिए आप लोगों के लिए मैं इंटर की मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब टॉपिक पर वीडियो डालूंगा। फर्स्ट ईयर और इंटर आप लोगों को रट जाएगी रट, ये मेरा वादा है। यह एक नायक का वादा है, नायक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बकवास कर ली, वीडियो बड़ी हो रही है। 3 6 9 12 15 18 21 4 8 12 16 20, सी बराबर 2 4 इतने सब दे रहे हैं। तो ए माइनस बी, देखो ई में देखो इधर पे दिख रहा है 3 6 9 12 15 18 21 दे रहा है ए बराबर, और बी बराबर कितना दे रहा है 4 8 12 16 20। तो इधर पे क्या करना है कि ए में से बी को लड़ा दो, ए को ए में से बी को घटा दो जितने दिख रहा होगा। लेकिन इधर पे हम बताएंगे कि ए है, ए तो अपनी जगह रहेगा ही, लेकिन जितने बी के सदस्य हैं उन सबको ए में लड़ा दो। और फिर देख रहे हैं को लड़ रहा हो को नहीं लड़ रहा हो, तो देख रहा है। तो ई बराबर है तो 3 6 9 12 15 18 21 हते, और बी बराबर है 4 8 12 16 20। तो देखो 12 में लगाओ, 12 मतलब कि जी अकेले लड़ रहा है बस, और कोनो अवयव लड़े नहीं रहा, कोनो अवयव मिल ही नहीं रहा, तो लड़े कैसे भाई साहब। आपस ही में लड़ने के लिए तैयार नंजा भी कह रहे कि हम नहीं लड़ सकते भैया, हमारे हाथ पाँव टूट जाए फिर हमारा का हुए, मैं यही तो कह रहा है। तो अपन लोग क्या लिख देंगे कि भैया 12 12 लड़ा है, 12 12 लड़ा के ख़त्म हो गए। अब बचे कितने, एक ही अवयव बचे ना, तो एक ही अवयव लिख दो। 3 6 9 12 12 लड़के ख़त्म हो गए, मर हो गए, 15 18 21। अपन लोग ए में से घट बी के अवयव घटाए थे ना ए में से, तो अपन लोग एक ही अवयव लिखेंगे। जैसे डी में से सी के है तो इधर पे डी है, इधर पे जो लिखा 5 10 15 20 लिखा, और सी बराबर दे रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16। इधर पे देखो लड़वा के देख लो जिन लोगों के लड़ रहा है कि नहीं, बिल्कुल लड़ रहा है, 10 लड़ रहा है, एक तो 10। ठीक है, तो डी है 10 10 लड़के मर गए, खत्म हो गए। तो अपन बचे कितने, 5 10 15 20, कह के डी के जो पहले लिखो भाई के अवयव बचा देंगे। जब लिख सका 5 10 तो मर गए, कह के लड़ा लड़ू के 5 15 20 बच गए। इधर पे सी माइनस भी देख लो, सी के देख लो, सी में दे रहे 2 4 6 8 10 12 14 16, और बी में देख लो 4 8 12 16 20। इधर पे ज़्यादा अवयव लड़ेंगे 10, सॉरी इधर पे जो काट दो, अब सी और बी में देखना अपन लोगों को, अब जो देखना आप लोग, तो 8 8 तो लड़ा ही रहे, 12 12 लड़ रहे, 16 16 लड़ गए, 20 है का नहीं है, 4 है भाई साहब, 4 लड़ गए मर गए, 20 नहीं है भाई साहब। जब इसमें तो बहुत ज़्यादा लड़ा लड़ू के मर गए यार। तो बची कितने कितने, सी के लिखना क्योंकि सी पहले है, सी में सी बी के अवयव घटा दिए, मतलब कितने अवयव घट जाएंगे, लड़ा लड़ू के मर जाएंगे, तो सी के अवयव बचे। इधर पे देखो 2 बच गया अपन लोगों का, 4 तो लड़ाई में मर गया, 6 बच गया, और 8 भी लड़ाई में मर गया, 10 बच गया क्योंकि 10 इधर पे है नहीं, और 12 तो लड़ाई में मर गया, 14 बच गया, और 16 भी लड़ाई में मर गया। तो अपन लोगों के इतने अवयव बच गए हैं। चलो कम से कम खानदान तो बचा बने का, वरना खानदान ही नष्ट करने पे तो लेते सारे दुष्ट। चलिए भाई साहब, आपका ये अगला क्वेश्चन आने के आखिरी क्वेश्चन बचा है, और मैं आप लोगों से विदा ले लूँगा हमेशा के लिए। अब मैं तभी आऊँगा आप लोगों को पढ़ाने जब आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे। ये मेरी धमकी है, धमकी तो नहीं है भाई यार, फिर भी यार सुबह सुबह से पढ़ाने आ गए हम स्टूडियो में, भूखे पेट हैं बिल्कुल, अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है। ये तो होगा नहीं कि खुद तो चाय पी रहे होंगे, छुड़के लगा रहे होंगे, लेकिन ये तो होगा नहीं कि सर जी आपने कुछ खाया कि नहीं। कमेंट वमेंट कर दें, थोड़ा लाइक आइक तो पी लेते। चलिए कोई बात नहीं। आर बराबर देखते हैं कि एक्स है सच डेट एक्स, ये सॉरी आर वास्तविक संख्या है और क्यू परमेय संख्या के समुच्चय हैं। आर माइनस क्यू क्या होगा, तो आर वास्तविक संख्या है तो इसको इस प्रकार लिखते हैं अपन लोग। आर बराबर देखो वास्तविक संख्या हिंदी में लिखी ज़्यादा हमें पता पल्ले नहीं पड़ता, इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन लोग। एक्स सच डेट एक्स एक वास्तविक संख्या है,
ये तो कह रहा है, और क्यू जो दे रहा है, देखो। चलो ये शुरुआत करते हैं अगला वीडियो। नहीं, क्वेश्चन नंबर ये अपना वाला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है। तो बोलो लिख सकते हैं एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। और क्यू जो था एक परमेय संख्या के समुच्चय है। क्यू परमेय संख्या तो है, तो भी लिख सकते हैं क्यू बराबर हो गया एक्स सच दैट एक्स एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो आर में से क्यू घटा दो। जब आर में से क्यू घटा देंगे तो क्या बचेगा? हमारे ख्याल से तो परमेय संख्या बचेगी। जब इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स कोलन एक्स एक परमेय संख्या है, अपरमेय, सॉरी। देखो अब इधर पे सब लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन सर मुझे समझ में नहीं आया है। बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही है उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। मैं क्या बतलाऊँ यार, खैर छोड़ो। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार लगेगा क्वेश्चन। आर बराबर दे रहा है एक्स कोलन एक्स की वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं जानते हो क्या होती हैं? कहेंगे सर रियल नंबर यार। और कहेंगे क्यू परमेय संख्या के समुच्चय परमेय संख्या। तो आर में से क्यू घटा दो, वास्तविक संख्या में से जब परमेय चली जाएंगी, वास्तविक संख्या क्या आती है 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, और परमेय घटा देंगे जब उनमें से तो बचेगी क्या? अपरमेय। क्योंकि परमेय अपरमेय मिलकर क्या बनाती? वास्तविक संख्या बनाती। चलिए हम इस इधर भी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैं अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। ये मेरी आखिरी वीडियो इसी वजह से थी। धन्यवाद।